यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपने कन्वर्टिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है और उसमें डेसिमल इंटीजर से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन होती है, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन होती है, और इसी तरीके से वाइस वर्सा इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और एग्ज़ाम्पल आपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों इंटीजर की आपने यहाँ पे देनी है। तो इसका आंसर पेज जो है वो पेज 25 टू 28, पेज 25 से 28 तक जो है इसका आंसर है, उसको देख लेते हैं हम। उसने कहा है कि डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए आपको यहाँ पे एलसीएम वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो 2 से एलसीएम लेना है, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो 8 से आपने एलसीएम लेना है। इस तरीके से अगर हेक्सा में जाना है तो 16 से। अब ये पेज 25 से 28 देख लेते हैं, इसका आंसर कंप्लीट दिया हुआ है। ये आपका बनेगा पेज 25। हम यहाँ पे ओपन करते हैं। पेज 25 में सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? 0 से 9 10 डिजिट्स होते हैं और 10 वैल्यूज़ होती हैं, बेस 10 होती है। बाइनरी 0 1 2 डिजिट होते हैं और बेस 2 होती है। और ये यहाँ पे उसने एक्सपेंशन का मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है वो किस तरीके से आप बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे उसने डेसिमल से बाइनरी में जाने का मेथड लिखा हुआ है। ये आपने इसको डिटेल से देख लेना कि डेसिमल से बाइनरी में किस तरीके से जाना है। जब भी आपने कन्वर्ट करना है किसी भी डेसिमल नंबर को, तो आपने अगर बाइनरी में करना है तो आपने उसको बार बार जो है यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। सपोज़ 83 है तो आपने उसको बार बार जो है वो 2 से डिवाइड करके जो यहाँ पे आएगा वो लिखना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर जो डिवाइड करने के बाद आएगा वो, और ये यहाँ पे उसके रिमाइंडर। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर 83 को 2 पे डिवाइड करें तो 41 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर में 1 बचेगा। सेम इसी तरीके 41 को 2 पे करेगा 20 आएगा और रिमाइंडर में 1 बचेगा। यानी यही सारी चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो यहाँ पे वर्डिंग में लिखी हुई है कि कैसे अगर आप 83 को 2 पे डिवाइड करें तो ये यहाँ पे पहला 41 आया, रिमाइंडर में 1, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, 1 रिमाइंडर में, फिर 2 को 10 20 होता है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर में 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, रिमाइंडर में 0, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, लेकिन ये 5 है, 1 रिमाइंडर में बचा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, रिमाइंडर में 0, यहाँ पे इस तरीके से लास्ट में 1 जो है वो छोटी वैल्यू रह गई है, तो यहाँ पे 0 करके इस वाले 1 को यहाँ पे ले आएँ। इसको आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं इधर, ज़रूरी नहीं कि आप इसको इस वाले 1 को इधर ले आएँ और इस शुरू में 0 लिखें, आप यहाँ पे भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। अब इसका आंसर वो कह रहा है कि आपने बॉटम से टॉप की तरफ सारे जो 0 1 है इसको जो है आपने जो है यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख लेना है। तो ये आएगा 1 0 1 1 0 1, ये 0 0 0 0 और 1 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 83 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे ये आया। सेम इसी चीज़ को यहाँ पे वर्डिंग में लिखा है, और इन्हीं स्टेप्स को उसने कहा है कि आपने रिमाइंडर्स जो है यहाँ पे उसी को उसने स्टेप्स यहाँ पे 4 लिखे हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपने डेसिमल वैल्यू को आपने 2 से जो है वो डिवाइड करना है, फिर आपने रिकॉर्ड करने हैं तमाम जो रिमाइंडर्स हैं, और उसके बाद आपने डिवाइड करना है 2 से तब तक जब तक आपका कोशेंट जो है वो डिवाइड के बाद 0 ना रह जाए। यहाँ पे वो कह रहा है 0 ना रह जाए कोशेंट आपका। और उसके बाद कह रहा है कि आपने रिप्रेजेंट जितने भी रिमाइंडर्स हैं उनको रिप्रेजेंट जितने भी